हेलो डियर, गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू क्लास शीट खोजा बाय एसके मैम। आप लोग यहाँ पर आए और अपने कंसेप्ट क्लियर करें। हम आप लोग के लिए उपलब्ध करा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो ऑफलाइन हुआ था और ऑनलाइन सभी को हम आप लोग को दे रहे हैं, ताकि आप लोग का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए, पहले से बेहतर हो जाए और आगे आने वाला इस टेस्ट एग्जाम में आपको कोई दिक्कत ना हो। और यहाँ पर ईवीएस चला रहे हैं, ईवीएस सीडीपी और ईवीएस से हम आप लोग क्वेश्चन दे रहे हैं। सीडीपी हो चुका है और ईवीएस हम स्टार्ट किए हैं। जो पार्ट 1 और पार्ट 2 हो चुका है, पार्ट 3 होने जा रहा है और पूरी डिस्कस के साथ यहाँ पर एनालिस हो रहा है, मतलब देखा जा रहा है। तो आप लोगों को अगर कोई भी डाउट हो रहा है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से यहाँ पर लिख सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि आप लोग को अच्छे से हम अलग से एक वीडियो बना करके उसको देंगे। और यहाँ पर अधिक से अधिक संख्या में जुड़ेंगे तो हम आप लोग के लिए और तेज़ी से यहाँ पर क्वेश्चन लाएंगे और यहाँ थ्योरी क्लासेज जल्द से जल्द शुरू करेंगे। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन आ गया हमारे 81 जो सीडीपी का ईवीएस का है। ओके, ईवीएस क्वेश्चन चल रहा है 29 दिसंबर 2021। मौखिक इतिहास समाज के विशिष्ट समूहों के अनुभवों का सामान्य करने का महत्वपूर्ण साधन। इस संदर्भ में इंगित कीजिए कि कौन सा कथन उपयोग सबसे अच्छी तरह दर्शाता है। तो यह शिक्षक छात्रों को भारत की स्वतंत्रता के संबंधी ऐतिहासिक तथ्य और मौखिक रूप से याद करना है, या याद जब भी आए उसे नेगेटिव मानेंगे। शिक्षक छात्रों से भारत के इतिहास का मौखिक प्रस्तुतिकरण करने को कहेंगे, या शिक्षक अपने छात्र से उनके दादा दादी नाना नानी के स्वतंत्रता संग्राम के अनुभवों को एकत्र करने के लिए कहेंगे, या फिर शिक्षक छात्रों को प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानियों के नामों सूचित करने के लिए कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर गलत हो जाएगा, जब भी छात्रों के यहाँ पर मौखिक इतिहास समाज के विशिष्ट समूहों के अनुभवों का समन्वय करने का महत्वपूर्ण साधन क्या है। तो यहाँ पर हमारा शिक्षक छात्रों से भारत के इतिहास का मौखिक प्रस्तुतिकरण करने को कहता है, नहीं होगा। शिक्षक अपने छात्रों से उनके दादा दादी नाना नानी स्वतंत्रता संग्राम के अनुभवों को एकत्र करने को कह रहा है, ये सही हो सकता है, ताकि पूर्व ज्ञान मतलब पहले से जो जाने हैं नाना नानी जो अपने ज्ञान को बताएगा अपने बच्चे को, उस ज्ञान को जोड़ करके हम नए ज्ञान को निर्माण करेंगे। ओके, तो इसलिए हमारे क्वेश्चन के आंसर 3 होना चाहिए। ये है। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा क्वेश्चन, स्थान विशेष को समझने के लिए बच्चों को मानचित्र बनाने की कला का ज्ञान आवश्यक है। प्रस्तुत वाक्यों में से कौन सा मानचित्र के बारे में सही है। मानचित्र सदैव यह मानकर बनाया जाता है कि व्यक्ति किसी स्थान को जमीन से देख रहा है। वस्तुओं, दीवारों, सड़कों आदि के लिए हम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। हम वास्तविक दूरियां माप कर उन्हीं को दर्शाते हैं। या फिर मानचित्र में उत्तर दिशा सदैव सबसे ऊपर के हाशिए पर होता है। इसमें से सबसे अच्छा आंसर कौन हो जाएगा। तो यहाँ पर ये सही है। हम वास्तविक दूरियां माप कर उसे दर्शा नहीं पाते हैं। वस्तुओं के दीवार, सड़कों आदि को लिए हम चिन्हों का प्रयोग नहीं कर पाते हैं। यहाँ ए और डी सही है। यहाँ पर ए और डी सही है। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा साधन जल के अभाव एवं इसका किसी क्षेत्र पर पड़ने वाले प्रभाव की चर्चा का सर्वोत्तम साधन है। तो यहाँ पर देखेंगे, पाठ्य पुस्तक नहीं, श्रव्य साधन नहीं, विश्वास को समाचार पत्र की रिपोर्ट सबसे अच्छा होता है। सर्वोत्तम साधन यही होता है जो आंखों से भी देखा जाता है और पढ़ा भी जाता है, और यहाँ पर हमेशा सभी को गांव गांव तक भी पहुंच जाता है, घर घर तक पहुंचता है। विद्यार्थियों के ईवीएस सीखने के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। देखेंगे, ईवीएस सीखने के लिए सबसे अच्छा कथन यहाँ इसमें विद्यार्थी रिक्ति पात्र अथवा कोरे कागज आए तो ये रॉन्ग हो जाएगा। भांति जानकारी ज्ञान नहीं, गलत है। सभी विद्यार्थी एक समान होते हैं तथा सीखने समय उसकी प्रतिक्रिया
एक जैसी होती है, अनेक होता है। किसी को जल्दी समझ में आता है, किसी को बात देरी से आता है, किसी को बार बार अभ्यास करने पाता है, तो ये भी गलत है। विद्यार्थी रैखिक रूप से सीखते हैं। रैखिक से मतलब एक तरह से सीखता है नहीं, किसी का कोई कम सीखता है, कोई ज़्यादा सीखता है, या कोई इस तरह से चलता है, ये भी रॉन्ग है। विद्यार्थी को सीखने का तरीका सर्पीली पेचदार होता है। यस, एस्पायरिंग इस तरह से बच्चे सीखते हैं, सही है। प्रत्येक बच्चा अद्वितीय होता है, वहाँ परिस्थितियों से सीखना व प्रतिक्रिया करने का ढंग से होता है, ये सही है। एस्पायरिंग होता है, विकास एस्पायरिंग होता है, एक जैसा एक सरल रेखा में भी नहीं जाता है, वो बताया है वहाँ पर। विद्यार्थियों के सीखने का मूल्यांकन करने के लिए फाइल या रिपोर्ट पोर्टफोलियो एक महत्वपूर्ण उपकरण है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य पोर्टफोलियो को सर्वाधिक उपयुक्त तरीके से परिभाषित करता है? विद्यार्थियों के विषय में जानकारी उनके स्वाभाविक परिवेश में एकत्र होती है। इसका आधार पढ़ाने की क्रिया में शिक्षा का अवलोकन हो सकता है, या फिर यहाँ पर निश्चित समय नहीं है, व्यवस्थित ढंग से विशेष व्यवहार अंकित, यहाँ पर गलत है। या निश्चित समय विद्यार्थियों कार्यों एकत्र करना अधिकतर दिन प्रतिदिन, ये भी गलत है। तो ये आंसर हमारा सही यही है। ओके, इस तरह से जल्दी जल्दी क्वेश्चन के आंसर हम ले सकते हैं और टाइम बचा सकते हैं। कक्षा में विरोध की परिस्थिति अक्सर उजागर होती है जब कोई छात्र किसी सामाजिक संस्कृति विषय पर चर्चा प्रारंभ करता है, तब एक शिक्षक के रूप में आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? तो यहाँ पर देखेंगे, आप छात्र से कहेंगे कि ध्यान भंग न करे, अध्यापक विषय ध्यान केंद्रित है, या छात्र से कहेंगे वह कक्षा में उपरांत आपसे इस विषय पर चर्चा करें। छात्र से कहेंगे अपने माता पिता से पूछे, विद्यार्थियों के इस विषय में ना करें। फिर छात्र से कहेंगे कि अपने अनुभव साझा करें और आप कक्षा में इस विषय पर संबोधित करें। ओके, बच्चे से क्या करेंगे? अपने अनुभव को साझा करें। एक अध्यापिका की इच्छा है कि उनके छात्रों में वनस्पतियों के बारे में समझ व ज्ञान विकसित हो। इसके लिए उसे निम्न में से क्या करना चाहिए? तो उस छात्र को पौधे के नाम कंठस्थ करना चाहिए, रॉन्ग है। छात्रों से कहेंगे कि विभिन्न प्रकार के पौधों के बारे में अपने माता पिता से पूछे, रॉन्ग। छात्रों को अपने साथ विद्यार्थियों के बगीचे में चलने को कहें तथा वहां पर सभी पौधों की पहचान करने को कहेंगे, यस सही है। विद्यार्थियों के बच्चे को कक्षा से बाहर ले जाकर दिखाना है, सिखाना है, पर्यावरण पढ़ाने के लिए। कक्षा 3 के छात्रों को संचार के माध्यम विषय पढ़ाते समय फराह अपने छात्रों में अन्वेषण को प्रोत्साहित करने के लिए निम्न में से कौन सी नीतियों का उपयोग करेगी? छात्रों से कहेंगी कि वे संचार के माध्यम से चित्र एकत्र करें व उन्हें वर्गीकृत करें। संचार के माध्यम से एक वीडियो दिखाएगी, या फिर छात्रों से कहेगी कि वे संचार माध्यम से पर अपने अनुभव बताए और चर्चा करें। सी सही है। संचार के माध्यम से एक पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण दिखाए। वर्गीकृत करना, संचार के माध्यम से एक वीडियो दिखाएगी, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पर आपका डी भी सही है। ओके, तो यहाँ पर ए और डी सही है ज़्यादा। वर्ग यहाँ की 2 ऑप्शन ही पूछा गया है, यहाँ पर ए और डी सही है। वर्ग इसके अनुसार ही वर्गीकृत करना है, या फिर निर्देश देना है, उससे हार्ड नहीं बनाना है, मतलब उसको दबाना नहीं है, उसके अनुसार, उसी के बेस के अनुसार हम उसको निर्देश भी देंगे, उसको जो भी है करेंगे। लेकिन बच्चे पर यहाँ दंड फटकार नहीं लगाना है। कक्षा 3 के अध्याय ऊंची उड़ान में पक्षियों के विषय पर चर्चा करते हुए शिक्षक टीना छात्रों से कहती है कि वे अपने आसपास पक्षियों व उनकी विशेषताओं का अवलोकन करें। इस क्रियाकलाप का लक्ष्य क्या है? छात्रों में पक्षियों को संबंधित जानकारी का आधार विकसित करना है, और छात्र पक्षियों के बारे में ज्ञान का आधार विकसित करना है, या फिर छात्रों में पक्षियों के प्रति रुचि जागृत करना है, छात्र पक्षियों के बारे में वैज्ञानिक समझ विकसित कर सके। तो ये भी सही होता है। देखिए यहाँ पर सभी सही है, लेकिन सबसे अधिक कौन है? छात्रों में परीक्षार्थियों से पक्षियों को संबंधित जानकारी आधार ज्ञान का आधार विकसित करना है।